नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश के पास में ही स्थित है कैलाश मानसरोवर और यह स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में भी इसका अलग से ही अध्याय है जहां इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर की नगरी है और कहते हैं कि यहीं से विष्णु जी के कर कमलों से गंगा जी प्रवाहित हुई थी। शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रखा था और उसके बाद पूरे स्वर्ग और पृथ्वी के लिए गंगा जी की धारा को प्रवाहित किया था। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में जो रहस्य हैं, जो गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं पाई हैं और जो चीजें साइंटिफिकली भी प्रमाणित हैं। कैलाश पर्वत को पूरे विश्व का केंद्र माना जाता है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से पूरी पृथ्वी का मापन करने पर जो केंद्र बिंदु निकला था वो था कैलाश पर्वत। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी माना जाता है। कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच का जो नाभिकीय केंद्र है वो कैलाश पर्वत है, यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का जो सेंटर है, जो मध्य भाग है, वो भी कैलाश पर्वत ही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अलौकिक शक्तियों की संभावना की जाती है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो कि 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना किसी कंपास के 4 द्वीप बिंदुओं के समान है, जहां पर इसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है। निषेध के साथ साथ यह असंभव सा भी दिखता है, क्योंकि आज तक अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की और उसकी चोटी तक पहुंचे, जिनमें एक युधिष्ठिर हैं जो कि हमारे युग के नहीं हैं, और हमारे युग में बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े गुरु योगी मिलारेप्पा ने इसकी चढ़ाई की थी, पर उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। उसका कारण यह है कि जब वो वहाँ से वापस आए तो शांत रहने लगे और उन्होंने वहाँ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि वहाँ पर क्या है, क्यों उस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, जबकि उससे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर लोग जा चुके हैं। कैलाश पर्वत पर लोग जाते हैं तो या तो वापस नहीं आते या रास्ते में ही उनके हौसले पस्त होने लगते हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 सरोवर हैं जिनका संबंध नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स। कहते हैं कि एक सरोवर जो है उसका पानी छू लेने से शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, और वहीं दूसरी झील है जिसके पास बैठने मात्र से ही आदमी स्वर्ग का अनुभव करने लगता है। कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा वाली नदी उस पौराणिक कहानी से संबंधित है जिसमें रावण ने अपने 9 सर कुर्बान कर दिए थे, कैलाश पर्वत में ही खुद काट दिए थे। जैसे ही वो 10वां सर काटने जा रहा था, शिवजी ने प्रकट होकर के उसकी पूजा को स्वीकार किया था और उसे वरदान दिया था। तो जो 9 सर काटने में जो खून निकला था वही आगे चल करके वो नदी बना। कैलाश पर्वत के बारे में एक और रहस्य है। कहते हैं कि जो नदियां हैं, चारों नदियां भारत की, वो यहीं से निकली हुई हैं, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी व कर्नाली नदी। ये चारों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत ही है। इसके अलावा चीन की कई अन्य नदियां भी कैलाश पर्वत से ही होकर निकलती हैं। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों ने जब कैलाश पर्वत के आसपास का अध्ययन करते हुए यहाँ के मंदिरों में धर्म गुरुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास आज भी अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथी के जरिए संपर्क करते हैं। उसके अलावा हिमालय वासियों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एक हिम मानव पाया जाता है, मतलब बर्फ का आदमी है, जो कि आज भी जीवित है और इसी कैलाश पर्वत के आसपास विचरण करता है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। कहते हैं कि यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, मंगोलिया में ही पाया जाता है, और उसके अलावा यह हिरण सिर्फ कैलाश पर्वत के आसपास पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी जो होती है वो बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर होती है, जो बड़े से बड़ा रोग ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास से डमरू और ओम की आवाज़ हमेशा आती रहती है। इस आवाज़ का स्रोत क्या है, ये आवाज़ कहाँ से उद्गम हो रही है, इस बारे में आज भी पता लगा जा रहा है, पर इसका कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई पुख्ता चीज़
सामने नहीं आई है जो ये बता सके ये आवाज निकलती कहां से है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत में ब्रह्म मुहूर्त के समय आसमान की तरफ देखने पर कुछ लाइटें चमकती हैं, कुछ रोशनियां होती हैं जो कि दिखने में दैवीय मालूम पड़ती हैं, पर वो रोशनियां असल में क्या हैं इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। पुख्ता तौर पर जो वहां के आध्यात्मिक गुरु हैं वो यह बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में देवी देवता कैलाश में विचरण करने आते हैं। ये रोशनी, ये दैवीय शक्ति, ये दैवीय ज्योति उन्हीं देवताओं की होती है। तो ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी रोमांचक जानकारियां। कैलाश मानसरोवर यात्रा के अपने मायने हैं। आज भी भारत में करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धाएं कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करनी चाहिए, वहां की अलौकिक चीजों को अनुभव करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, या यूं कह लें हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको तमाम रोचक जानकारियां बताई कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई। अगर मैं आप तक ठीक ठीक जानकारियां पहुंचा रहा हूं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कहानीकार को इसी तरह प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब ब खैर।